ठीक है, आप बताएं कि सीक्वल, ठीक है। तो सीक्वल में आपको मतलब क्या क्या आता है, क्या क्या सीखे, जरा डिटेल बताएंगे। सीक्वल में बिग सिक्स एलिमेंट जो स्टेटमेंट्स हैं, कौन सा? जॉइंस, ज्वाइन। बिग सिक्स ओके। सेलेक्ट फ्रॉम एंड ऑल, जॉइंस, सेलेक्ट। ओके। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, सेलेक्ट। विंडोज कॉमन टेबल फंक्शन। एक्सप्रेशन। विंडोज फंक्शंस। ओके। और Big six elements where clause like select statement from group by having and all. फिर क्लॉज Union all and ग्रुप union. बाय यूनियन एंड यूनियन ऑल। और व्हाट एल्स? Case statement. केस स्टेटमेंट। ओके। ओके। नेक्स्ट। उतना ही है सब, और कुछ है? जी, हेलो। हाँ जी, जी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, नहीं नहीं आ रही, अब आ रही, अब आ रही। हाँ, इतना ही है, और कुछ है? हाँ, आवाज नहीं आ रही अभी तो आपकी। सीक्वल में इतना ही। ओके। सीक्वल में नहीं। ठीक है, मैं आपको पूछता हूँ, आप बताइए। ठीक है। क्रिएट टेबल आता है आपको? जी, क्रिएट आता? इंसर्ट ओके। डेटा, इंसर्ट। ओके। अपडेट। ड्रॉप, अपडेट एंड ड्रॉप, ऑल्टर। ओके। अपडेट, ड्रॉप तो उतना जरूरत नहीं पड़ता है, सब के। ड्रॉप, ऑल्टर। ओके। और ठीक है। अम, मैं पूछता हूँ, जॉइंस में कौन सा जॉइंस आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़े हो? मेनली तो इनर जॉइंट्स और लेफ्ट जॉइंट, बाकी लेफ्ट जॉइंट राइट जॉइंट्स तो सिमिलर ही है। और ऑटर इनर फुल ऑटर जॉइन, जॉइन। लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, आउटर जॉइन। ओके, ठीक है। हाँ। सी टी ई। यूनियन है, यूनियन ऑल, दो सेलेक्ट स्टेटमेंट को ज्वाइंस करने की। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपको, आपका नॉलेज असेस करने के लिए। ठीक है। हाँ, तो बताना। सो अब ये आर डी बी एम एस क्या है? व्हाट इज आर डी बी एम एस? ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, ये डेटाबेस का टाइप है जिसमें डेटा को हम किसी एक पर्टिकुलर तरीके मतलब टैबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, ओके। जिसमें टेबल्स के बीच में रिलेशंस अवेलेबल होते हैं। ओके। तो ये टेबल को रिलेशनल क्यों बोलते हैं? व्हाई डू वी कॉल ए टेबल रिलेशनल? बिकॉज आरडीबीएमएस में दो टेबल्स के बीच में ज्वाइन करने के लिए एक वो वी हैव अ प्राइमरी की एंड फॉरेन की इन बोथ द टेबल्स कॉमन हम्म। रिलेशन बनाने के लिए। ओके। तो व्हाट इज प्राइमरी की? Primary key is a unique column where the rows are very unique and not null or blank भी होना चाहिए और not null होता है। ओके। आप यूनिक की के बारे में पढ़े हो? यूनिक की भी एक कंस्ट्रेंट है, यूनिक की के बारे में पढ़े हो? जी,
सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का टाइप एंड है। प्राइमरी की और यूनिक की के बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? प्राइमरी की और unique की। इस कंस्ट्रेंट में नॉट नल तो दोनों केस में ही होता है, और एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे अभी। ओके, सॉरी। ठीक है। ठीक। फॉरेन की क्या है? व्हाट फॉरेन इज की में हम फॉरेन की? डुप्लीकेट वैल्यूज भी हम रख सकते हैं उसमें, फॉरेन कीज में। कौन और से वैल्यूज? यूनिट मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज जो एक से ज्यादा बार रिपीटेड होगी। ओके। अच्छा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और और इसमें और इसमें भी नल वैल्यूज भी हो सकते हैं। नल वैल्यूज? नहीं, नल वैल्यूज नहीं नहीं हो नहीं, सकते। नॉट नॉट नल, दोनों में नॉट नल ही। हाँ, ठीक। तो हाँ, तो जैसा आप बता रहे थे कि तो व्हाई डू वी कॉल ए टेबल रिलेशनल? बिकॉज एक ड्यू टू दिस, आई मीन कंस्ट्रेंट्स जो अपने हैं, प्राइमरी की एंड फॉरेन की है। सो ये दोनों एक रिलेशन बनाते हैं डिफरेंट टेबल्स में। फॉर जी। एग्जाम्पल, प्राइमरी की के प्रॉपर्टीज क्या है बोले तो ठीक है, बिफोर गेटिंग इनटू प्राइमरी की, यूनिक की बता दे रहा हूँ मैं आपको। यूनिक की में फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स जी। टेबल में आईडी कॉलम एंड नेम कॉलम है। तो आईडी कॉलम में, एक मिनट, मैं ये W3C स्कूल से वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। बहुत टाइम हो गया रिफर करके था आपको क्लियरली बताने के लिए। सीक्वल कंस्ट्रेंट्स में यूनिक। सो यूनिक की क्या, एंश्योर्स ऑल द वैल्यूज इन द कॉलम आर डिफरेंट। सो यूनिक की में पूरे वैल्यूज डिफरेंट रहना चाहिए। लेकिन प्राइमरी की जब आप देखेंगे, सो कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक, दो। एंड ऑल्सो जब हम कोई टेबल पे प्राइमरी की, फॉरेन की, कोई आईडी कॉलम पे, फॉर एग्जांपल आप अगर सीक्वल प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व करें, तो आप देखे होंगे कि ऑर्डर्स टेबल और कस्टमर टेबल्स में जी। आईडी फील्ड्स रहे थे, राइट? सो ये ऑर्डर्स टेबल, ये कस्टमर टेबल है, इसको बीच में ला। तो ये ऑर्डर्स टेबल है, ये कस्टमर टेबल है। तो यहाँ पर आईडी और ऑर्डर डेट समथिंग, फिर कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, ये ऑर्डर टेबल हो गया। फिर कस्टमर आईडी, कस्टमर टेबल में आईडी कॉलम, देन कस्टमर नेम एंड वन मोर हो गया। हाँ, दैट्स इट। सो अभी क्या है मतलब, ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर्स टेबल में जो आईडी है, ये प्राइमरी की डिफाइन करते हैं हम लोग। और कस्टमर्स टेबल में
ओके, मैं रिवर्स जा रहा हूँ, एक मिनट। तो इसको ऐसा कर देंगे। कस्टमर्स टेबल में आईडी की जो है ये प्राइमरी की डिफाइन करें, और ऑर्डर्स टेबल में कस्टमर आईडी जो है इसको और इनके फॉरेन की डिफाइन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, एक कंस्ट्रेंट बन जाएगा। तो प्राइमरी की का वन मोर फीचर, आई मीन यहाँ पर एक तो नॉट नल है, एक यूनिक है, और वन मोर एक है, ये फॉरेन की को रिफर भी करता हूँ। मतलब जब आप एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन में जी। जब डेटा इंसर्ट होता, तो बोथ द टेबल्स में इंसर्ट होता। ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी इंसर्ट होता, और कस्टमर आईडी में तो ऑलरेडी मतलब आईडी रहेगा। तो ऑलरेडी वंस ये आप एक कस्टमर ऐड कर लिए, तो यहाँ पर एक फॉरेन की ऐड होते जाता एवरी ऑर्डर, एवरी न्यू ऑर्डर। फॉर एग्जांपल आप अमेजोन में अकाउंट बना लिए, पर एवरी न्यू ऑर्डर आपका ये चेंज नहीं होता, ये टेबल में एक वैल्यू आपका फिक्स हो गया। तो आप कभी भी न्यू ऑर्डर करते, तो उसका ऑर्डर आईडी आता, ऑर्डर आइटम क्या है, फिर आपका कस्टमर आईडी इधर रेफरेंस डाल देते, इधर रेफरेंस आई मीन रख देते यहाँ पर, ताकि एनालिटिक्स में मालूम पड़े कि ये कस्टमर कितने बार ऑर्डर करे, या फिर कितने आइटम्स ऑर्डर करे, ये सब मालूम करने के लिए हेल्पफुल रहता है फॉरेन की एंड प्राइमरी की। तो मैं ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था आपको। तो ये टाइटली इंटीग्रेट रहता है प्राइमरी की एंड फॉरेन की, बट यूनिक की किसी से भी इंटीग्रेटेड नहीं रहता वो, मतलब इट्स अलोन, इट्स ऑल बाय इटसेल्फ। बट प्राइमरी की एंड फॉरेन की दो एक साथ यूज करते हैं हमेशा। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, प्राइमरी की और यूनिक की डिफरेंस क्या है दोनों में, फॉरेन की। ठीक है, तो जस्ट मैं हाई लेवल समझा रहा हूँ आपको, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट है जॉइंट्स। ठीक है, मैं आपको जॉइंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। इनर जॉइन क्या है, इनर जॉइन के बारे में बताएं। इनर जॉइंस दोनों टेबल्स के बीच में जो कॉमन रोज है, उसको आउटपुट में देता है। ओके, तो दो टेबल्स को जॉइन कैसे करेंगे आप? दोनों के कॉमन दोनों के कॉमन कंप्लीट करें। एक प्राइमरी की और फॉरेन की पे। हाँ करेक्ट। तो दो टेबल्स के जो मतलब प्राइमरी की फॉरेन की आईडी फील्ड्स है ना, आईडी फील्ड्स पे हम लोग इसको ज्वाइन कर। ज्वाइन करते हैं। तो जब भी आप मतलब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे सीक्वल के, तो जॉइन कंडीशन, दो टेबल्स को कैसे ज्वाइन करना, दोनों के आईडी। फॉर एग्जांपल कस्टमर टेबल में ओनली आईडी कॉलम रहेगा, इसका फॉरेन की कहाँ पर है दूसरे टेबल में, उससे ज्वाइन कर सकते हैं आप, ऐसा ढूंढना आपको। नेक्स्ट है लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट जी। ज्वाइन क्या है? लेफ्ट जॉइन में क्या है कि लेफ्ट जॉइन में क्या है कि लेफ्ट टेबल के सारे रोज को देंगे, और दोनों के हम्म। बीच के कॉमन रोज भी आएगा और लेफ्ट टेबल के रोज भी आ जाएंगे, बाकी वो कॉमन हो या ना हो। ओके, ठीक है, मैं आपको सिनेरियो दूंगा। टेबल ए में आ 1 2 3 4 है। ठीक है, तो टेबल बी में हम्म, इसको नीचे लेके आओ। टेबल बी में 1 2 3 4 5 है। तो अभी जब मैं ज्वाइन करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? हेयर लेफ्ट टेबल इज ए ना। हाँ, लेफ्ट टेबल इज ए। 1 2 3 4 और वन टू नल। थ्री 1 2 3 4
1 2 3 4। करेक्ट। तो जो भी मतलब जॉइन लेफ्ट साइड में जॉइन है, आई मीन लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आएगा। जो कुछ जॉइन जी, नहीं हो हम रहा, इसको आई नल दे मीन देंगे। राइट टेबल अगर ज्यादा है तो राइट टेबल का डेटा नहीं आता। अब ना ये कंसीडर दिस सिनेरियो 5 6। तो अब ये सिनेरियो में अब रिजल्ट जी, क्या रहेगा? इसमें 1 2 3 4 5 हम्म। एंड 6 पे नल दे देगा। 6 आएगा। 6 और भी रहेगा। र, हाँ, क्योंकि लेफ्ट टेबल में जो भी है सब आना चाहिए ना। जी जी, लेफ्ट और टेबल अपना ये है। इसके जी, इसके करस्पॉन्डिंग नल वैल्यूज दे देगा। हाँ, तो इसके करेस्पॉन्डिंग अब इसका जो वैल्यू है सब आएगा यहाँ पर। वैल्यू जी वैल्यू जी, मतलब राइट टेबल से वैल्यू जो भी ज्वाइन करने के बाद जो भी वैल्यू से आएंगे यहाँ पर। लेकिन 6 क्योंकि इसमें ज्वाइन नल नहीं है आएगा। राइट टेबल का, यहाँ पर नल आएगा। ठीक है। जी, ओके। तो सिमिलरली राइट ज्वाइन है। राइट राइट टेबल ज्वाइन भी एग्जैक्ट सिमिलर ऑपोजिट है। अपोजिट। हम्म। सो फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो इनर जॉइन में, मतलब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग जॉइंस के बारे में और बढ़ाएगा। तो टेबल ए 1 1 1 2 नल। टेबल बी 1 1 1 2 नल। का रिजल्ट क्या आएगा इनर ज्वाइन करने से? इनर जॉइन पे 1 2 एंड नल। और रिजल्ट 1 2 और नल रहेगा। करेक्ट ना? जी, रिजल्ट 1 2 नल। नल। ओके। सो यहाँ पर आपको इनर जॉइन में और एक कॉन्सेप्ट आएगा कि इनर जॉइन नल्स को कंसिडर नहीं कर, डज नॉट कंसिडर नल्स। ऐसा केस में किया नहीं था। तो नल आपको एक पॉइंट अभी मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं आएगा। ठीक है, नल नहीं इज आएगा। वॉन्ट कम। इनर जॉइन नल और नल्स, इनर जॉइन नल्स को नल से ज्वाइन नहीं करता। और एक चीज, आप ओनली 1 2 बताए, बट यहाँ पर 1 3 टाइम्स है। यहाँ पर टेबल में भी 1 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 1 है। 3 वन, सॉरी, वन 3 टाइम 1 है टेबल ए में, इंटू टेबल बी में 3 टाइम 1 है। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। 3 × 3 9। सो 1 जो है 9 टाइम्स आएगा 9। रिजल्ट में। 1 2 3 5 6 7 8 9। समझ गया ना? तो डिस्टिंक्ट ले टू, लेंगे तो फिर तो जी जी क्या बोले? डिस्टिंक्ट अगर डाल ये सेलेक्ट स्टेटमेंट में हम डिस्टिंक्ट डाल देंगे। हाँ, लेकिन हम डिस्टिंक्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम सिर्फ जॉइन की बात कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट यूज नहीं कर जी रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट। और एक सेकंड पॉइंट यहाँ है कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा इनर जॉइन में अगर आपके आईडी रिपीटेड। कॉलम के वैल्यू मैचिंग है। आईडी कॉलम वैल्यूज रिपीट। तो अगर आईडी कॉलम के वैल्यूज रिपीट हो गए तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। वी हैव 9। सो ये दो एडवांस कॉन्सेप्ट है जॉइन में, और ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी आपको आएगा। तो आपको सिनेरियो देंगे कि ऐसा करेंगे, और पूछेंगे कि इसको इनर ज्वाइन करो।
लेफ्ट ज्वाइन करूँ। ठीक है। अगर वही मैं ये दो टेबल्स को लेफ्ट ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा वो चेक करना आप। ठीक है। राइट ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा। तो लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन अगर आप करें इसको तो क्या होगा वो आप फाइंड आउट करो। मैं आपके लिए टास्क दे रहा हूँ। ओके नेक्स्ट। तो आपने बताया कि आपको यूनियन और यूनियन ऑल पढ़े हो। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन डिफरेंस ऑल। ये कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज को अगर यूनियन ऑल लगाएंगे तो सब सारे वैल्यूज दे देंगे, और यूनियन लगाने पे जो कॉमन वैल्यूज है वही देता है। हम्म। ओके। तो फॉर एग्जांपल टेबल ए है। टेबल ए 1 1 2। टेबल बी 1 2 2। इसका रिजल्ट यूनियन से क्या होगा। यूनियन से 1 और 2, दो सेलेक्ट वन स्टेटमेंट एंड को टू ज्वाइन। ओके हाँ करेक्ट। और यूनियन ऑल रिजल्ट क्या होगा। 1 1 2 1 2 2। 1 1 2 1 2 करेक्ट। ठीक है। अभी एक यूनियन में आपको मैं एक एडवांस कॉन्सेप्ट सिनेरियो दूंगा। यूनियन। तो इससे पहले आप बता सकते यूनियन, दो टेबल यूनियन करने के रूल्स क्या है, पता है आपको। दो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को दो दो सेलेक्ट स्टेटमेंट को ज्वाइन करते हैं इससे। सेलेक्ट स्टेटमेंट को ज्वाइन। दो सेलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन करने के। कंबाइन ओके कंबाइन कैसा वर्टिकली हॉरिजेंटली। दो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को टू सेलेक्ट स्टेटमेंट कंबाइन ठीक है। वर्टिकली। कैसे वर्टिकली हम ज्वाइन करते इनर ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन वर्टिकल ज्वाइन होता। यूनियन क्या है आपको एक टेबल के ऊपर दूसरा टेबल ऐसा। तो ये हॉरिजॉन्टल होता। ठीक है हॉरिजॉन्टल ज्वाइन कंबाइन कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा। ठीक है और उसके रूल क्या है बताता हूँ मैं। फर्स्ट पोजीशन ऑफ द कॉलम शुड बी सेम। पोजीशन ऑफ जी जी। कॉलम्स फर्स्ट रूल है। सेकंड डेटा टाइप ऑफ द कॉलम्स शुड बी सेम। थर्ड है कि पोजीशन डेटा टाइप नेम कॉलम नेम्स शुड शुड बी सेम। ऑल्सो बी सेम। तो ये रूल्स के ऊपर बनता है। तो फॉर एग्जांपल आप समझो आपको आपको टेबल ए मैं दे रहा हूँ का आईडी है। आईडी आईडी फील्ड में आईडी है ये नेम है। तो 1 A 2 B 3 C। ठीक है अब ये टेबल बी है। तो टेबल बी में मेरे पास आईडी फील्ड है और बस 1 2 3। अब मुझे ये टू टेबल्स को यूनियन करना है कैसा। यूनियन हो गई क्योंकि दोनों टेबल्स में ना, दोनों टेबल में सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। जी। तो अब मैं मुझे ये दो टेबल्स को यूनियन करना है तो मैं कैसे करना।
यूनियन का तो कॉन्सेप्ट इसमें वैलिड नहीं होगा ना, क्योंकि नॉट हमारे वैलिड। पास सेम ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं है। ठीक है, समझ गया, नॉट वैलिड। लेकिन अपने अपन सीक्वल यूज करके इसको वैलिड बना सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग बाय सीक्वल एडिंग अ कॉलम्स। we can make it valid. Yeah, correct. So by adding a column. So how to add column? इंसर्ट इनटू टेबल्स वाला फिर वो। नहीं नहीं नहीं, मुझे इंसर्ट करना नहीं है टेबल में, मुझे मतलब ऑन द फ्लाई सेलेक्ट स्टेटमेंट से ऐड करना है। तो इसका होगा सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम टेबल ए यूनियन सेलेक्ट आईडी। मैं क्या डॉट करूंगा, सिंगल डॉट बी। कोट्स दे दूंगा just, ठीक है। सिंगल कोट मतलब एक डमी कॉलम हम लोग ऐड कर रहे हैं ऑन द फ्लाई सेलेक्ट स्टेटमेंट में फ्रॉम टेबल बी। तो ऐसा करने से क्या होगा, टेबल बी में तो नेम जो कॉलम सेम। नहीं है, लेकिन हम लोग एक एलियास ऐड करें डमी फील्ड। दिस इज जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। एक एम्प्टी ओके। स्ट्रिंग बोलो आप या नल भी ले सकते हैं। हम लोग ऐड करें, इससे क्या हो रहा है, ये आपका यूनियन वर्क करेगा। ठीक है ना, समझ गया। जी जी। तो सेम ओके। नेम का सेम नेम का टेबल, वही इनपुट वैल्यूज इस टेबल में हाँ कॉमनली टेम्पोररीली ऐड हो जाएगा। हाँ। तो ये कंडीशन, थर्ड कंडीशन मतलब ब्रेक हो रहा था यहाँ पर। तो हम क्या करें, ये डमी कॉलम नेम सेलेक्ट स्टेटमेंट में ऐड करके इसको रूल्स में वैलिड कर दिए कि यूनियन कर सके। ठीक है। तो नेक्स्ट, तो मुझे यहाँ पे केस स्टेटमेंट लिखो जिसमें प्रोजेक्ट मतलब एक, मैं समझो प्रोजेक्ट टेबल है, इसमें आईडी है, आईडी है कंप्लीशन वैल्यू। ओके, मैं आईडी भी निकालूंगा इजी करने के लिए। कंप्लीशन प्रोजेक्ट टेबल है, इसमें कॉलम नेम है कंप्लीशन वैल्यू 80% एंड 50% एंड 20%। कभी अगर प्रोजेक्ट कंप्लीशन 70% ग्रेटर देन और इक्वल टू 70% है तो उसको आप करना है, हम्म, अ, इसको टैग करना है गुड। I mean, okay, instead of good we will say green, green। लेस देन और इक्वल टू 50 है तो इसको करना है ऑरेंज। ओके। एंड लेस देन और इक्वल टू 30 है तो इसको करना है रेड। तो आप केस स्टेटमेंट अभी लिखो कैसा, मतलब इसको करेंगे आप। ओरली बोलूं या फिर कहीं पे हाँ लिखना ठीक है, ओरली बोल। है? लिखेंगे केस व्हेन केस व्हेन कंपटीशन वैल्यू, उसका एलियास हम यूज कर लेंगे या फिर कंप्लीशन यही, वैल्यू, ओके, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 50, 50। 70, 70, सॉरी 70, ओके, 70। देन देन ग्रीन इन्वर्टेड कॉमा में, ग्रीन। ओके, नेक्स्ट। केस एंड देन एंड, एंड। ओके। एलियास लगा देंगे। ओके। एंड देन नेक्स्ट लाइन केस व्हेन ओके। ओके, केस व्हेन कंपटीशन वैल्यू
between बिटवीन 30 and 50, 30 and 50, then हम्म, orange. ओके। ये फर्स्ट लाइन में एंड स्टेटमेंट नहीं आएगा, वो लास्ट में आएगा। एंड निकाल देना है मुझे। जी जी, और एलियास भी लास्ट में, क्योंकि एक ही कॉलम में आएगा ना। ओके ठीक है, निकाल दे रहा हूँ ये। देन और क्या निकालना चाहिए? देन ऑरेंज, नेक्स्ट लाइन में एल्स। ओके, मतलब ये केस वेन रहना चाहिए यहाँ पर। हाँ ये तो रहेगा। ओके ठीक है, केस वेन। नहीं नहीं, अब किस में नहीं, अब लास्ट में एल्स। ओके, एल्स एल्स रेड। रेड। ओके। एंड देन एंड एंड एज कॉलम नेम, जो भी कॉलम नेम देना चाहे। एस। ओके। शायद मैंने केस प्रोजेक्ट स्टेटमेंट इंडिकेटर। दोबारा लिख करके गलती कर दी। ओके हाँ, कोई बात, हाँ समझ गया है। सो केस वेन एक ही बार लिखना है हमको, दो दो बार जी नहीं जी, मैं लिखना है अगर कंफ्यूज हो वन गया था। कॉलम में नहीं, ला रहा ये जब मैं सीक्वल में सॉल्व करता हूँ तो ऐसा आदत नहीं होता, अब यहाँ पे हो गया था। है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, सो केस वेन एक ही बार आना चाहिए। जी जी जी। ठीक है। केस वेन एक ही बार, ओनली वन टाइम। और एक आपका ये जो लॉजिक है ना, ये जी लॉजिक थोड़ा मतलब एक लूज एंड पे है। क्या मतलब आप डायरेक्ट ओनली टू कंडीशंस चेक करें, थर्ड में एल्स में लगा दिए हो। सो यहाँ पर तो चल जाएगा, लेकिन आप इसको फर्दर मतलब और एक बार व्हेन कंडीशन लगा के ये थर्ड कंडीशन को भी मतलब वैलिड कर सकते हो, ताकि मतलब कभी 70। म- मेरा एक्सपीरियंस है कि मतलब पूरे वैल्यूज को आप केस वेन में लगाए तो सही रहता, एल्स में नहीं लगा के। ठीक है, तो इतना हो गया। ग्रुप बाई पता है आपको? जी, ग्रुप बाई, ओके। ग्रुप बाई क्यों क्यों करते हैं ग्रुप बाई? ग्रुप बाई करते हैं कि उस पर हम एग्रीगेशन परफॉर्म करना होता है किसी कॉलम पे। ओके, एग्रीगेशन। हैविंग क्लॉज पता है आपको? जी जी, हैविंग हैविंग, क्लॉज, सो जो ग्रुप बाई का जो कॉलम है उसके ऊपर हम जो कोई कंडीशन लगा रहे हैं, ओके। उसके लिए उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो लाइक ये एग्रीगेशन के लिए यूज होता है या फिल्टरिंग, डेटा फिल्टरिंग के लिए यूज होता है? यानी एग्रीगेशन के लिए, फिल्टरिंग के लिए वेयर क्लॉज होता ओके ठीक है। तो ग्रुप बाई और हैविंग क्लॉज के बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप बाई एंड हैविंग? है। वो था डिफरेंट। ग्रुप बाई में हम कॉलम को, मीन्स किसी कॉलम के बेसिस पे उसको हम एक डायमेंशन, इनफैक्ट टेबल को हम उसको कोई एग्रीगेट परफॉर्म करना चाह रहे हैं, सम, एवरेज, मीन, तो ओके किसी कॉलम के बेसिस पे तो हम ग्रुप बाई का इस्तेमाल करते हैं। और उस कॉलम पे अगर कोई कंडीशन लगाना हो तो हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं उस पर्टिकुलर कॉलम पे। ओके, करेक्ट। तो हैविंग क्लॉज आप ऐसा बोल सकते हैं, एग्रीगेटेड वैल्यूज फिल्टर करना है आपको। फॉर एग्जांपल ऑलरेडी आप सम कर दिए, लेकिन आपको वो सम पे भी ग्रेटर देन कोई सम कंडीशन ऑफ, लगाना। हाँ सम ऑफ अमाउंट ग्रेटर देन 200 समथिंग आपको देना है, तो हैविंग क्लॉज एग्रीगेटेड वैल्यूज को फिल्टर करने के लिए यूज होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, और एक क्या, 3 मिनट बता रहा है। हाँ ओके, आप बता रहे थे कि फैक्ट टेबल। तो व्हाट इज फैक्ट टेबल?
फैक्ट टेबल मीन्स उसमें सर हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा हो। फैक्ट कॉलम, फैक्ट कॉलम, इनफैक्ट फैक्ट कॉलम मीन्स उसमें न्यूमेरिकल डेटा हो, like, मतलब स्ट्रिंग ना हो, कोई डायमेंशन टेबल से अलग, डायमेंशन टेबल से अलग, उसमें न्यूमेरिकल जिसमें हम एग्रीगेट परफॉर्म कर सकते हैं जिस कॉलम के ऊपर। न्यूमेरिकल वैल्यूज। सो ओके, न्यूमेरिकल वैल्यूज तो ये समझ गया, लेकिन फैक्ट टेबल का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट टेबल? डायमेंशन टेबल का डेफिनेशन क्या है? भूल गया हूँ सर, सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको ओ एल टी पी पता है? ओ एल टी पी, व्हाट इज ओ एल टी पी? व्हाट इज डिफाइन दिस कर फुल फॉर्म? सकते हो? ओके, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ओ एल, ओ सॉरी, ओ एल टी पी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। व्हाट इज ओलैप? ओलैप पता है आपको? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। So what is the difference between OLTP versus OLAP? OLTP और OLAP के बीच में डिफरेंस क्या है? तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। OLTP क्या है? एक सिस्टम, एक वे ऑफ सिस्टम डिजाइन है। तो लाइक फॉर एग्जांपल RDBMS सिस्टम्स रहते हैं, इसके ऊपर आप OLTP सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं जिसमें एप्लीकेशन डेटा आता। फॉर एग्जांपल आपका बैंकिंग है, या फिर और कौन सा, टिकट बुकिंग है, जो ट्रांजैक्शनल सिस्टम जो भी बोलते हैं ना, ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स OLTP कॉन्सेप्ट यूज करके बना। ठीक है। ओलैप सिस्टम जो है ना, ये डेटा वेयर हाउसिंग के लिए यूज होता, डेटा वेयर हाउसिंग। तो ज्यादातर डेटा एनालिस्ट जो काम करते हैं, ये डेटा वेयर हाउस सिस्टम पे काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता, OLTP सिस्टम्स का डेटा ETL करके DW में मूव करते हैं। एक्सट्रैक्ट ETL, ट्रांजेक्शन